नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। महाराष्ट्र के हाल मणिपुर जैसे हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूं, जरा ठहरिए। पुराने दिग्गज नेता और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार एनसीपी प्रमुख कह रहे हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर शरद पवार की ऐसी क्या मजबूरी, महाराष्ट्र में किसके बीच लड़ाई लगवाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। क्या बीजेपी को घेरने के लिए केवल एक काम बच गया है कि मणिपुर जैसे हालात महाराष्ट्र के बताते। इसी पर चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ा पलटवार किया और कहा, पवार साहब ठहरिए, फडणवीस जी यहां ऐसा होने नहीं देंगे और यहां पर राज्य में हिंसा रोकने के लिए देवेंद्र फडणवीस काफी हैं। आप सुनिए जरा दर्शकों, शरद पवार के बयान पर जनता का गुस्सा फूटा है। जनता कह रही है कि शरद पवार आज यहां पर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, यहां पर महाविकास आघाड़ी में कुछ ठीक नहीं है। इस बार के विधानसभा चुनावों में शरद पवार ने इससे पहले कह दिया है कि मैंने केवल लोकसभा चुनाव में कॉम्प्रोमाइज कर लिया था सीटों के लिए, क्योंकि हमें एकमात्र उद्देश्य था नरेंद्र मोदी को हराना, और वो हमने किया है कहीं ना कहीं राज्यों के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर अब मैं विधानसभा चुनावों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। और सुनिए, कांग्रेस ने भी कह दिया है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब शरद पवार अपने टीम से तो भिड़ ही रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता को ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं दिल्ली आकर मिले कई लोग हमसे, दिल्ली से चलकर मुझसे मिलने आए और महाराष्ट्र की स्थिति बताई है कि कहीं ना कहीं मणिपुर जैसे हालत महाराष्ट्र के हो रहे हैं। महाराष्ट्र, दर्शकों आपने देखा होगा कि मणिपुर में कुकी और मैतेई समाज कभी एक हुआ करता था, आज ऐसी तलवारें खिंची हैं, इतनी हिंसक झड़पें हो रही हैं कि मणिपुर जल उठा है। और मणिपुर यहां पर केंद्र सरकार संभालने की पूरी कोशिश कर रही है, हालांकि काम भी हुआ है और केंद्र सरकार ने लगातार कहा है कि मणिपुर के हालात अभी 60% हमने संभाल लिए हैं। अब देखिए, शरद पवार के बयान पर भड़की भाजपा का कहना है, शरद पवार महाराष्ट्र में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किन समुदायों के बीच झड़प लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या शरद पवार महाराष्ट्र की शांति नहीं चाहते हैं? आखिर शरद पवार को ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि यहां पर शरद पवार ने महाराष्ट्र के बारे में इतना गलत बयानबाजी कर दिया है। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को मणिपुर की स्थिति महसूस नहीं हुई है, मणिपुर के हालत मणिपुर में जाकर दिखाएं, वहां के लोगों को दिलासा दें। यह सब कुछ मणिपुर में हुआ, आसपास के राज्य में ऐसे हालत बने हुए हैं। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ। पवार ने आगे कहा, अब मुझे फिक्र होने लगी है, वैसे ही कुछ महाराष्ट्र में हो सकता है। तो भैया आप क्या कर रहे हैं, शरद पवार क्या कर रहे हैं यहां पर? शरद पवार इतने पुराने नेता हैं, तो क्या महाराष्ट्र में जो हिंसक झड़पें इनको लग रहा है कि होने वाला है, क्या ये रोक नहीं सकते हैं? क्या सब काम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है? और ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। आपको किसने बताया? सूत्र क्या है? महाराष्ट्र में किस समुदाय के बीच आप लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहे हैं? और देखिए, जनता ने साफ साफ लिखा है, आप सोशल मीडिया पर चेक कीजिए कि शरद पवार आग लगाने की कोशिश राज्य के अंदर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद शरद पवार अपनी पार्टी से अंदर अंदर भले खफा हैं, क्योंकि चले गए उनके भतीजे, लेकिन अब भी वो घाव नहीं भरा और शरद पवार महाराष्ट्र की जनता से ये वसूलना चाहते हैं और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको, चंद्रशेखर बावनकुले यहां पर बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने साफ कह दिया है, शरद पवार इस तरह की भविष्यवाणी करके महाराष्ट्र और महाराष्ट्रियन को बदनाम ना करे। कि महाराष्ट्र में यदि कोई हिंसा के संबंध में सोचेगा तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस उसे कंट्रोल करने के लिए सक्षम है। बावनकुले ने कहा, महाराष्ट्र में कुछ लोग, कुछ विपक्ष के लोग समाज और समाज के बीच जाति तनाव के निर्माण करके राजनीति कराना चाहते हैं। 2-4 समाज के आमने सामने आने से उनकी राजनीति पूरी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन का निर्माण कर रही है शुरू से। दर्शकों आपको मैं बता दूं, छोटा सा एग्जांपल, कांग्रेस पार्टी हो जाए, शरद पवार की पार्टी हो जाए एनसीपी, ये चाहती ही नहीं है कि भारत में समुदाय एक दूसरे के खिलाफ आवाज ना उठाएं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि जातिगत समीकरण ठीक हो। ये कभी नहीं चाहते हैं कि राज्य में जाति धर्म विशेष के बीच में जो मनमुटाव है वो घाव भरे। और यही वजह है कि आज शरद पवार समुदायों के बीच झड़प लगवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि नाकाम साबित होंगे। भाजपा के राज्य में ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, ये खुद भाजपा के अध्यक्ष का कहना है। आप देखिए, यहां पर कह रहे हैं महाराष्ट्र का हाल मणिपुर जैसा होगा। महाराष्ट्र को तो छोड़िए, यहां पर प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के हालात को सुधारने की कोशिश नहीं दी। पड़ोसी राज्य में भी ऐसा होगा, कर्नाटक में ऐसा
देखा गया है, मुझे चिंता है। अच्छी बात है, महाराष्ट्र के पास कई लोगों की विरासत है जिन्होंने सद्भाव और समानता की दिशा दी है। शरद पवार ने साफ कहा कि जो पीढ़ियां साथ रह रही थी एक दूसरे को बात करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कुकी और मैतेई समाज की बात कर रहे हैं मणिपुर का। और देखिए विपक्ष की पार्टियां, दर्शकों आपने देखा 1 साल से मणिपुर पर संसद में आपके पैसे हमारे पैसे इन्हें बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। सदन को ये ठीक से चलने नहीं दे रहे हैं और ये खामियां आम जनता भुगत रही है और भुगतेगी जब तक ऐसे विपक्षी पार्टियों के बोल शांत नहीं हो जाते। और यही वजह है कि शरद पवार जैसे तमाम विपक्ष के नेता ये चाह रहे हैं कि मणिपुर का हवाला देकर हम महाराष्ट्र के बीच में ऐसे आग लगाने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं इतना बड़ा संकट आ पड़ा है तो शासकों की जिम्मेदारी है कि वे इसका सामना करें, लोगों को विश्वास दिलाएं, एकता बनाएं, कानून और व्यवस्था बनाए रखें। तो क्या शरद पवार ऐसे आम जनता में एक अच्छा उदाहरण नहीं पेश कर सकते हैं? क्या शरद पवार को जरूरत थी इन बातों की? मैं चाहती हूं आप बताइए। और महाराष्ट्र के लोग जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं इस बात को कि आज एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के पहले आग लगाने की कोशिश हो रही है। शरद पवार खुद ये नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का भी भला हो। बार बार ऐसे बयान देकर कि हम कांग्रेस से ज्यादा सीटें लेकर रहेंगे, हम यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बार बार शरद पवार। मान्यवर शरद पवार जी देश के राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये सवाल पैदा क्यों हो रहा है? भाई वहाँ तो उत्तर भारत के लोगों के साथ राजनीतिक दुर्व्यवहार करना ये कार्य संस्कृति रही है। तो महाराष्ट्र के अंदर यह सवाल अगर हो रहा है तो आप एक बड़े राजनीतिक दल के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, तो आपको ऐसे मामले में जो कोई अगर सामाजिक विभेद की घटना हो रही है तो सामाजिक समरसता पहले तय करिए, तब राजनीति की दिशा तय करिएगा। आशंका जताते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ कह दिया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, देवेंद्र फडणवीस काफी हैं। और आपने देखा होगा अभी कैसे वहां पर सामुदायिक झड़प हुई थी, देवेंद्र फडणवीस ने सब कुछ संभाल लिया था और यह हुआ था राम जन्मभूमि के विवाद पर। और देखिए इसी वक्त से शरद पवार विधानसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं समुदायों के बीच एक आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे नुकसान कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का ही है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं ये एक कोशिश है जो नाकाम होनी चाहिए और आपसी समुदायों के बीच में हिंसा की बातें करना शरद पवार जैसे नेता जो चाणक्य कहे जाते हैं उनको शोभनीय नहीं है? जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका। मान्यवर शरद पवार जी देश के राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये सवाल पैदा क्यों हो रहा है? भाई वहाँ तो उत्तर भारत के लोगों के साथ राजनीतिक दुर्व्यवहार करना ये कार्य संस्कृति रही है। तो महाराष्ट्र के अंदर यह सवाल अगर हो रहा है तो आप एक बड़े राजनीतिक दल के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, तो आपको ऐसे मामले में जो कोई अगर सामाजिक विभेद की घटना हो रही है तो सामाजिक समरसता पहले तय करिए, तब राजनीति की दिशा तय करिएगा।